रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो उसको रिलेशन एंड फंक्शन को का जो हाफ पार्ट आप देखते हैं वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, और जो बचा हुआ हाफ पार्ट है वो 12th क्लास में पढ़ना है। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हम क्लास 12th में करते हैं। तो जो 11th का सिलेबस है अभी हम लोग वो कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा नहीं करेंगे, पहले 11th का सिलेबस करेंगे। ठीक है, सो रिलेशंस को समझने के लिए आपको अभी तो आपके लिए एक वर्ड है सिर्फ रिलेशन, लेकिन इसको हम समझेंगे बाद में रिलेशन होता क्या है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करते हैं कि आपके पास शर्ट, ठीक है, 3 शर्ट्स हैं, एक है रेड, एक है येलो और एक है ग्रीन, और 2 पैंट हैं, एक है ब्लैक, ठीक है, एक ब्लैक ले लेते हैं और एक वायलेट ले लेते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, वाइट ले लेते हैं। चलो, ये शर्ट है और ये पैंट है, और आपको कहीं तैयार होके जाना है। ठीक है, तो कैसे हम इनको चूज करते हैं वो अब देखो। कि अगर आप पार्टी में या कहीं पे जाना चाहते हो तो हम कई तरह कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। रेड, अगर आपने ब्लू पैंट, पहले हम शर्ट लिखेंगे फिर पैंट लिखेंगे। अगर आपने रेड शर्ट पहना है तो रेड के साथ ब्लू पैंट हो सकता है, मैं इसको R, B लिख देता हूँ। अगर आपने रेड शर्ट पहना है तो वाइट पैंट पहन सकते हो। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उसी तरीके से येलो शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक या ब्लू जो भी, Y, W, नहीं, हाँ, Y, W। फिर ग्रीन शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड देन ग्रीन शर्ट एंड वाइट। ये ब्लू या ब्लैक कुछ भी B से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आपने देखा टोटल 6 तरीके से हम लोग तैयार होकर के जा सकते हैं। ठीक है, अगर इन 6 तरीकों को हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दें या एक सीरियल लाइन में लिख दें, ठीक है, तो ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है, और इस सेट को हम कहते हैं, दिस सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो डिफाइन करने के लिए मैं एक सेट डिफाइन करूंगा। एक सेट ए है जो कि है रेड, येलो, ग्रीन, ये एक सेट है। और एक दूसरा सेट मैं ले रहा हूँ बी। ठीक है, या मैं इसको ले लेता हूँ मैं P और इसको Q ले लेता हूँ। 2 सेट P और Q ले लेते हैं। दूसरा जो सेट है वो है ब्लैक, वाइट, ये 2 सेट्स हैं। तो इस सेट को हम इस तरह के डायग्राम से दिखा सकते हैं। इसमें मैंने दिखा दिया, ये P वाला सेट है, ये Q सेट है। यहाँ पर रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है। ठीक है, रेड को ब्लैक से कनेक्ट करेंगे, रेड को वाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। येलो को ब्लैक से कनेक्ट कर सकते हैं, येलो को वाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन को ब्लैक से कनेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन को वाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने रेड शर्ट चुना है तो आप ब्लैक पैंट या वाइट पैंट चूज कर सकते हैं। उस तरीके से येलो में भी, दोनों में अलग अलग आप पेयर्स बना सकते हैं। तो कितने लाइंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उतने पेयर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइंस हैं।
और आपके पास कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 6 पेयर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग P एक सेट है, प्रोडक्ट Q, P और Q का प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब हम इनके पेयर्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। P प्रोडक्ट Q क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने ये सेट लिखा है, दिस इज नथिंग बट योर P प्रोडक्ट Q, ठीक है। मैंने 3 लाइन में लिखा है, कोई जरूर नहीं, आप चाहो तो पूरा एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, लेकिन कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। सो P प्रोडक्ट Q जो है आप लिख सकते हो, ये R कॉमा B से स्टार्ट करके कहाँ तक गया है, ये कॉमा कॉमा लगाते हुए ग्रीन कॉमा वाइट तक लिख करके ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस सेट को हम चाहें तो एक नया नाम रख सकते हैं। इस सेट को हम लोग कुछ C नाम रख देते हैं, ठीक है। तो 2 सेट्स के जो एलिमेंट्स है उनसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, उन पेयर्स को हम ऐसे ब्रैकेट्स के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के थ्रू दिखा दिया कि जितने ब्रैकेट बन सकते हैं उन ब्रैकेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, और ये जो सेट बनता है, दिस सेट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो जो 2 सेट्स हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो ये सेट है, और इसको हम C कहते हैं, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं या ऑर्डर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड प्रोडक्ट भी कहलाता है ये, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिख रहे हैं ये सेट रहेगा हमेशा, ये ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते कि इधर वाला उधर लिख दिया, उधर वाला इधर लिख दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो लेफ्ट में सब में लिखा हुआ है ये भी क्या है, ये सेट है। ये सारे लेफ्ट वाले क्या है, सेट लिखे हुए हैं, और जो राइट में लिखे हुए हैं वो क्या है, वो पैंट है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर 2 सेट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों सेट से हम कितने हम टोटल पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो आपने देखा कि यहाँ पे 6 पेयर्स बन रहे हैं, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। इस सेट में 3 एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट है, और आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 2 तो आपको मिल रहा है 6, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ P प्रोडक्ट Q, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप मुझे करके दिखाओ, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है A -1 0 1 और B एक सेट है 1, 0, ठीक है। ये 2 सेट्स दिए हुए हैं, आपको निकाल के दिखाना है P प्रोडक्ट Q, A प्रोडक्ट B निकाल के दिखाना है क्या होगा, और B प्रोडक्ट A निकाल के दिखाना है, ये क्या होगा। कि जो प्रोडक्ट लिखा गया है कि पहले वाले में से एक एक हम उठा के लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 फिर -1, ये -1 के साथ 1, -1 के साथ 0, 0 के साथ फिर 1, 0 के साथ फिर 0, ऐसे करके लिखते हैं। और B प्रोडक्ट A के लिए सबको उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, सबको रिवर्स करके स्वैप करके लिख देते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट है A जिसमें कुछ
कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कि नाम लिखा हुआ है राम, मोहन, पीयूष, दिव्या, ठीक है, अहमद, ठीक है, और 1 2 3 4 इनफ है। मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए, ठीक है। और मैं दूसरा एक सेट बी ले रहा हूँ, उसमें कुछ लेटर्स डाल रहा हूँ। जैसे मैंने ए लिया, मैंने बी ले लिया है, मैंने पी ले लिया, मैंने एम ले लिया है, ठीक है, मैंने डी ले लिया। नहीं, इतना नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना काफी। ओके, ठीक है, मैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ए सेट है इसमें सारा मैं नेम लिख लेता हूँ। RM, मोहन, पीयूष, दिव्या, अहमद, ठीक है, ये उनके नेम्स हो गए। और इधर साइड में मैं वो लेटर्स कुछ लिख रहा हूँ। बी सेट में ये लेटर्स में डाल रहा हूँ A, B, P, M, ठीक है। और मैं एक लेटर और ले रहा हूँ F, ठीक है। मैंने ये कुछ 2 सेट्स ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, मैं ए प्रोडक्ट बी निकालना चाहता हूँ, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें आएगा क्या, इसमें हम लिखेंगे राम कॉमा ए कॉमा राम कॉमा बी। ऐसे करते करते आप जाओगे राम कॉमा एफ तक चले जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमा मैंने ले लिया है, आगे लिख सकते थे लेकिन मैं नीचे लिखूंगा। अब उसी तरीके से आप मोहन लिखोगे, मोहन कॉमा ए से लेकर के कहाँ तक जाएंगे हम लोग, मोहन कॉमा एफ तक चले जाएंगे, फिर कॉमा आएगा। और यूं ऐसे करते करते लास्ट में अहमद से कैसे करेंगे, अहमद कॉमा ए से शुरू करेंगे, अहमद कॉमा बी एंड सो ऑन करते करते अहमद कॉमा एफ तक जा करके ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो सेट, जो नया सेट बना है ए प्रोडक्ट बी, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ए प्रोडक्ट बी जो सेट है उस इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिए मैंने, 5 इंटू यहाँ पे कितने लिए, 1 2 3 4 5 लिया। मैं कम भी ले सकता था, ज़्यादा भी ले सकता था, मैंने बराबर लिया। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बराबर लेना जरूरी है, ठीक है, दोनों में कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो। तो मैंने यहाँ पे 5 ले ली, इसमें भी 5 एलिमेंट्स और इसमें भी 5 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 25 इसमें ब्रैकेट्स बनने वाले हैं। इसमें टोटल 25 ब्रैकेट्स होंगे, 5 इंटू 5, तो 25 ब्रैकेट्स मिलेंगे। और 25 यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बन रहा है उसमें 25 एलिमेंट्स होंगे सेट में, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम।
अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको मालूम हुआ कि सेट जो होता है उसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट पढ़ा होगा आपने, जिसमें कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में दिखा सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले सेट दिया था वो शर्ट और पैंट वाला, जो पीस जो सेट था उसमें था रेड, ग्रीन और येलो, और जो ये शर्ट वाला था पी, मैं इसको शर्ट ही लिख देता हूँ। चलो, शर्ट वाला जो था सेट उसको एस कह दिया, और जो पैंट वाला है उसको मैं पी कह देता हूँ। उसमें ब्लैक एंड वाइट, ये दो एलिमेंट्स थे। तो हम लोगों ने जो एस प्रोडक्ट पी लिखा था, एस प्रोडक्ट पी, तो आपने वो ब्रैकेट्स लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर आर कॉमा बी एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? राइट दिस सेट, जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो, जो दो सेट है, शर्ट वाला जो सेट है उसमें क्या है, रेड, ग्रीन एंड येलो, तीन तरह के सेट है। और पैंट वाले सेट में दो ही तरह के एलिमेंट्स हैं, एक है ब्लैक और दूसरा है वाइट। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। तो आपने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिला, एस प्रोडक्ट पी जब हमने किया तो उसमें कई ब्रैकेट मिले, आर कॉमा बी, फिर जी कॉमा बी, फिर ऐसे आपने लिखना शुरू किया, लास्ट में क्या मिला आपको, वाई कॉमा डब्ल्यू मिला। अब ये जो सेट एस प्रोडक्ट पी है, ये जो लिखा हुआ है कॉमा कॉमा करके लिखा गया, सो इट इज इन रोस्टर फॉर्म। हम इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आप इसको एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो सच दैट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो पहला जो एलिमेंट होता है, आप किसी सेट को कैसे लिखते हो, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स, उसके बाद सच दैट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग समथिंग, जो भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एलिमेंट के द्वारा दिखाए थे कि हमारे सेट का फॉर्मेट कैसा है, वो सिंगल एलिमेंट्स हैं या उसमें दो एलिमेंट्स ब्रैकेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है। हमने दिखा दिया कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट एस, कॉमा या एंड लगा सकते हो, एंड ये जो दूसरा है वाई बिलोंग्स टू द सेट, दूसरा सेट मैंने पी लिया है, हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही करना था। हाँ, अब मैं इस सेट को, अगर ये जो सेट दिया गया इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, ये जो ए प्रोडक्ट बी लिखा होगा इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू द सेट ए, ठीक है, ये ए सेट, एक्स बिलोंग टू द सेट ए एंड वाई बिलोंग टू द सेट बी, ठीक है। और इस तरीके से ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो है, वैल्यूज नहीं, हाँ, ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पर है वो हम डालते जाएंगे और ये ब्रैकेट बनते जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपने देखा ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे जो हम कर रहे थे उस पर, रिलेशन क्या है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो मैं कर देता हूँ, उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक सेट ए दिया था, वो था -1, 0, 1, और एक सेट बी था वो था 1, 0,
तो A प्रोडक्ट B, जब आप लिख रहे थे तो ये तो -1,1, फिर -1,0, फिर 0,1 एंड 0,0, फिर 1,1 एंड 1,0। हम लोगों ने ये लिख लिया था, ये है इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको अब लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, इसमें क्या आ रहा है, फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट, एवरी एलिमेंट इज ए ब्रैकेट। सो हमारा जो फॉर्मेट है वो दिखाएंगे यहाँ पर कि ये x, y के फॉर्मेट में होगा। एवरी एलिमेंट विल बी ए ब्रैकेट, नॉट ए सिंगल एलिमेंट। इसके अंदर में क्या है, ब्रैकेट होगा। सो ये हमने दिखा दिया। सच दैट, कुछ बुक्स में सच दैट के बदले ऐसे लाइन भी लिखा होता है, आप ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में ये सच दैट ऐसे ही दिखाया गया, सच दैट x belong to the set A and दूसरा जो है y belong to the set B। बस ये कंप्लीट हो गया। अगर आप ये लिख देते हो तो हो गया। अगर आप ऐसे इसको और थोड़ा एलेबोरेटिव तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो x, y such that x को लिखेंगे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, x, y such that x, y belongs to the set of integers को हम z दिखाते हैं। x, y belong to the set of, नहीं ये नहीं लिखना चाहिए, इंटीजर नहीं। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा such that x belongs to -1, 0, 1, y belongs to 1, 0। ठीक है, ये आप पूरे तरीके से चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये था रोस्टर फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये लिख दिया हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा ये। तो अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसको भी हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया ऑलरेडी। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, उनके नाम का पहला लेटर। ठीक है, तो अगर आप पहले की बात करें, मतलब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे तो राम को हम लोग सबसे कनेक्ट कर रहे थे, राम कॉमा ए, राम कॉमा बी, राम कॉमा पी, राम कॉमा एम एंड राम कॉमा एफ। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर रहे थे। उसी तरीके से मदन को भी हम सबसे कनेक्ट करेंगे, पीयूष को भी सबसे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जितनी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उतने ब्रैकेट्स बनेंगे। ठीक है, अब चूंकि मैंने एक स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, यानी कि हम सबको सबसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनको उसी से कनेक्ट करेंगे जिसका फर्स्ट लेटर मैच हो रहा हो। ठीक है, तो अब मैं वो कनेक्शन कर रहा हूं। मैं राम को किसी से नहीं कनेक्ट कर सकता बिकॉज यहां पर फर्स्ट लेटर नहीं है नाम का। मोहन को तो एम से कनेक्ट कर दूंगा, एम फॉर मोहन। ठीक है, ये जो पीयूष का पी है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिव्या जो है वो यहाँ पर है ही नहीं डी। अहमद को हम ए से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई और एक नाम होता, मान लेते हैं कि मैं इसमें एक दीपू भी एक ले लेता हूँ। अगर एक दीपू भी होता तो दीपू को हम लोग, यहाँ तो मैंने लिया नहीं, एक मैं दूसरा एक नाम ले लेता हूँ। मोहन है ना, मैं मनोज ले लेता हूँ। मनोज नाम का एक और लड़का है तो उसको फिर से हम एम से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मोर देन वन को एक सिंगल से कनेक्ट किया जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मैंने जो अभी केस लिया था उसमें मैंने ये मनोज नहीं लिया था, तो मैं इसमें से मनोज हटा भी देता हूँ अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए।
आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने मनोज लिया है तो इसमें फिर एक मनोज कॉमा भी चलेगा। अगर हमने मनोज लिया है, चलो मैं कर ही देता हूँ, अगर एक मनोज भी होता तो इसमें एक मनोज भी आ जाता है, MANOJ, मनोज कॉमा A से लेकर के कहाँ तक जाता, मनोज कॉमा F तक एक होता एक और। तब कितने टोटल एलिमेंट्स हो जाते हैं, इसमें 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 5, 3 और 2 5, तो टोटल 30, इसमें 30 ब्रैकेट्स टोटल बन जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्रोडक्ट B देन विल बिकम 30। तो मोर देन 1 का एक सिंगल हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, और कोई छूट रहा है, मैंने M कनेक्ट कर दी, R तो नहीं है यहाँ पर, M भी नहीं, M तो हो गया, ये दिव्या किसी से कनेक्ट नहीं कर हो पाई। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिया यहाँ पर, इस स्टेटमेंट की वजह से ये जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रैकेट्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, अब जो नए वाले ब्रैकेट्स हैं वो हम सिर्फ लिखेंगे, वो होगा मनोज कॉमा M, उसके बाद फिर मोहन, मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, मनोज कॉमा M कॉमा मोहन कॉमा M, तीसरा क्या है, पीयूष कॉमा P कॉमा पीयूष कॉमा P, इसके बाद है अहमद कॉमा A, अहमद कॉमा A। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जब हम नहीं दे रहे थे तो कितने पेयर्स बन रहे थे, 30 पेयर्स बन रहे थे, 6 × 5। लेकिन मैंने जब एक स्टेटमेंट दे दिया कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, तो उसमें कितने बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ही बन पा रहे हैं, मैंने 4, 1 2 3 4, तो टोटल 4 पेयर्स बन पा रहे हैं। इस सेट को मैं यहाँ पर R से, तो जब हमने एक स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट की वजह से ये जो इतने सारे 30 ब्रैकेट्स बन रहे थे उनमें से बहुत सारे ब्रैकेट जो है वो हट गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता लास्ट लेटर ऑफ द नेम, अगर मैं लास्ट लेटर ऑफ द नेम बोलता तो फिर ये A, ये D, ये H, N, M और ये J, इसके हिसाब से कनेक्शन होता। तो फिर N को हम कहीं नहीं कनेक्ट कर, इस H को कनेक्ट नहीं कर पाते, A को कनेक्ट कर पाते, D जो है वो नहीं कनेक्ट हो पाता। ठीक है, या मैं बोलता हूँ मैं कि सेकेंड लेटर ऑफ द नेम, थर्ड लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, सो मैं स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर सकता हूँ, और डिपेंडिंग ऑन दिस स्टेटमेंट ये जो ब्रैकेट्स का जो सेलेक्ट, मतलब ये जो पेयर्स हम बना रहे हैं वो पेयर्स बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इस सेट को मैंने R कह दिया है। R इसलिए कहा गया है कि ये जो सेट है, इसी सेट को हम रिलेशन कहते हैं। क्या ये एक रिलेशन है। रिलेशन का जो नॉर्मल मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, रिश्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन है उसका ये जो मीनिंग है वो यूज नहीं हो रहा है। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सेट। ये क्या है, एक सेट है, ये 4 ब्रैकेट्स का क्या बन रहा है, 4 एलिमेंट्स का एक सेट बन रहा है, एंड दिस सेट इज कॉल्ड रिलेशन। अब आप ध्यान से अगर देखो तो ये जो सारे ब्रैकेट्स हैं, ये चारों ब्रैकेट्स हैं, वो आपको इसमें जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कंटेन्स ऑल द पॉसिबल ब्रैकेट्स। जो भी ब्रैकेट्स बन सकते थे वो सारे के सारे हमने इसमें रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। सो ये जो चारों ब्रैकेट्स हम यहाँ देख रहे हैं वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। कहने का ये मतलब है कि जो रिलेशन वाला जो सेट बनाया है हमने, जिसको हम, इस सेट का नाम रिलेशन है। ठीक है, इस सेट को रिलेशन कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ठीक है, ए प्रोडक्ट बी जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सो रिलेशन का डेफिनेशन बन जाएगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया? सो रिलेशन is a subset
ऑफ कार्टेशियन और ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे, सॉरी ये जो रिलेशन वाला जो सबसेट बना है, सेट बना है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल है। सो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में अवेलेबल हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और डेफिनेशन क्या याद रखना है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, दिस स्टेटमेंट इज नॉट द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन उस स्टेटमेंट की वजह से जो सेट तैयार होता है उस सेट को रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन इज ए सेट विच इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो अगर आप NCERT बुक्स को देखें तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 जो है वो इसी पे बेस्ड है। सो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको करने में। ठीक है, 2.1 एंड 2.2 आप कर सकते हैं। सो मैं एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ NCERT से। ठीक है, एक सेट दिया गया है A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और B एक सेट दे दिया गया है 3, 4 और C एक सेट है, पेज नंबर 32 पर अवेलेबल NCERT में, 4, 5, 6। ये 3 सेट दिए गए और इसके बाद इसमें कई चीज़ें निकालने को कही गई। मैं आपको इसमें से एक निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें से 4th क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि निकालना है ए प्रोडक्ट बी यूनियन। मैं इसमें सेकंड और फोर्थ दोनों करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी। पहले तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ए प्रोडक्ट बी निकालते हैं, ए प्रोडक्ट बी निकाल लेते हैं इज इक्वल टू, हम ए को लिखेंगे 1, मैं पहले ब्रैकेट लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ए प्रोडक्ट बी करें तो 1, 3 फिर 1, 4 फिर आते हैं 2, 3, 2, 4 फिर 3, 3 देन 3, 4। तो ए प्रोडक्ट बी लिख लिया गया। मैंने ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट निकाल लिया। फिर मैं ए प्रोडक्ट सी निकालता हूँ, ए प्रोडक्ट सी, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे बोलते नहीं लोग, ए प्रोडक्ट भी नहीं बोलते, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी करते हैं। सो ये 1, 4, ये 1, 4, ठीक है, फिर 1, 5 फिर 1, 6। ठीक है, फिर मैं ये 2 वाला लिख रहा हूँ, 2, 4 देन 2, 5 फिर 2, 6 और फिर 3, 4 3, 5 एंड 3, 6। ठीक है, तो ये ए प्रोडक्ट सी जो है वो हो गया। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स, ये जो दो सेट्स तैयार हुए, ए प्रोडक्ट बी एक सेट हो गया ये वाला और ए प्रोडक्ट सी एक सेट है, इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन निकाल के दिखाना है। तो हम लोग पहले ढूंढेंगे कि दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट में क्या कॉमन है। सो यहाँ पर 1, 3 है, मालूम है ना इंटरसेक्शन क्या होता है। सो इंटरसेक्शन मतलब दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, सो ये कॉमन एलिमेंट क्या है।
तो इनमें कॉमन देखते हैं 1,3 यहाँ पे हमने देखा क्या 1,3 इसमें अवेलेबल है, 1,3 अवेलेबल नहीं है, 1,4 अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। 2,3 देखते हैं, सो 2,3 इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ देते हैं। 2,4 इज अवेलेबल, यहाँ पे 2,4, यहाँ पे 2,4। फिर 3,3 अवेलेबल नहीं है, 3,4 इज अवेलेबल, ठीक है। सो हमने जो दोनों में कॉमन एलिमेंट था उनको लिख लिया, तो अब हम उनका सेट बना सकते हैं। तो ये सेट आ जाएगा 1,4, 2,4, मैंने 3,4 लिखा है, ठीक है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया गया। इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ए प्रोडक्ट बी और ए प्रोडक्ट सी का यूनियन निकालना है, ए प्रोडक्ट बी यूनियन ए प्रोडक्ट सी, ठीक है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट लिख देने होंगे जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4, 3,3, फिर 3,4, ठीक है। पहले वाले का तो पूरा लिख दिया। अब दूसरे वाले में से अभी इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जो अंडरलाइन किए उनको छोड़ देंगे और जो बच गए वो लिख देंगे। 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, फिर 3,5 एंड 3,6। इस तरीके से हम यूनियन निकाल सकते हैं। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए हैं, तो आप एक्सरसाइज 2.1 आपको कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में जो मैंने आपको बताया है रिलेशन का डेफिनेशन, इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको एक रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पर क्वेश्चन किया, अब हम लोग रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। पेज 36 और ये क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें दिया हुआ है 2 सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए एक सेट है 1, 2, 3, 5 और बी एक सेट है 4, 6, 9। 2 सेट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी में हम लोगों को क्या करना है, एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन करना है हम लोगों को, ठीक है। सो डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाई, रिलेशन का जो फॉर्म है वो दे दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म है। R इज इक्वल टू x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, कॉमा सेमीकोलन दिया हुआ है, x belongs to a, y belongs to b, ठीक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में प्रोवाइडेड है और लिखना है हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में। तो पहले हम क्या करेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो हम लोगों को क्या करना है, a और b को सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि ये ऑड कब आ रहा है, ठीक है। वैसे अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख लें 1, 2, 3, 5 और दूसरे को भी लिख लें 4, 6, 9।
दो सेट दी। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे इस ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए प्रोडक्ट बी करने से कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्रोडक्ट बी विल बी 4 × 3, टोटल 12 एलिमेंट मिलेंगे। ये 4 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, टोटल 12 एलिमेंट्स मिलेंगे इस ए प्रोडक्ट बी में। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये तो टोटल 12 जो दिए हुए हैं वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर्स हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। उनमें से बहुत सारे पेयर्स को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे और कुछ सर्टेन पेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और वो पेयर्स वैसे वाले पेयर्स होंगे जो ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ठीक है, तो 1 में से मैं 4 घटाता हूँ, क्या मिल रहा है? -3, यानी कि ये चलेगा बिकॉज इट -3 इज एन ऑड नंबर। फिर मैं 1 में से 6 घटाऊंगा, -5 चलेगा। ये 1 में से मैं 9 घटाता हूँ तो मिलेगा -8, ये नहीं चलेगा बिकॉज इट इज एन इवन। सो आपको ये सारा चेक करना पड़ेगा। फिर मैं 2 में से करके देखता हूँ, 2 - 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप मन में भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो लिख देते हैं। 2,4 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा। 2 - 6 करेंगे, सो डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो आप y में से x घटा लो या x में से y घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज -4, दिस इज एन इवन नंबर। फिर 2 - 9 करेंगे तो आएगा -7। तो ये हम लोगों को तो ऑड चाहिए ना, हम लोगों को ऑड चाहिए, सो इवन वाला कैंसिल करना चाहिए ना। इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और ये ऑड है, -7 इज ऑड। पूरी तरीके से आप 3 का लिखोगे, 5 का लिखोगे। ठीक है, तो बहुत सारे पेयर जो ये 12 जो पेयर्स बन रहे हैं उनमें से कुछ पेयर्स को हमें छोड़ना पड़ेगा बिकॉज उनका डिफरेंस जो है वो इवन नंबर देगा, और हम सिर्फ वो वाला रखना चाहते हैं जिसमें कि सिर्फ ऑड हो। तो अब मैं लिखता हूँ ए प्रोडक्ट बी, नहीं आर जब हम लिखेंगे तो पहला जो ब्रैकेट बनेगा वो होगा 1,4, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे 1,6, थर्ड ब्रैकेट लिखेंगे हम 2,9। ठीक है, फिर अब आते हैं 3 पर, 3,4 हो जाएगा, 3,6 भी चलेगा। 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा, या दोनों का डिफरेंस 6 में से 3 किया तो 3 बचा, तो 3 इज एन ऑड नंबर। आगे देखते हैं, फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, सो वो नहीं कंसीडर करेंगे। अब आते हैं 5 पे। ठीक है, 3,4 हो गया, 3,6 हो गया, और 3,9 जो है वो इवन देने लगेगा तो वो हम नहीं ले रहे हैं। अब हम 5 लेते हैं, 5 में से 4 घटाओगे तो आएगा 1, यानी कि 5,4 ऑड देगा। फिर 5,6 भी ऑड देने वाला है, 1 इज एन ऑड नंबर। 5,9, 9 में से 5 गया 4 आएगा, सो ये नहीं चलेगा, तो हमने ये क्लोज कर दिया। सो इस तरीके से आपको रिलेशन वाला सेट जो है वो फाइंड करना होगा बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द क्वेश्चन और इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डायग्राम दिया गया, लाइक एग्जाम्पल नंबर 8 जो पेज नंबर 35 पे दिया गया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया होगा और उस एग्जाम्पल के हिसाब से फिर आपको ये जो पिक्चर होता है, ये ऐसे वाला पिक्चर दिया हुआ होगा। ठीक है, कोई पिक्चर दिया होगा और उसके हिसाब से फिर आपको रिलेशन लिखना होगा। ठीक है, तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 जो है वो आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब आप इसको करेंगे। अच्छा, अब मेरा काम क्या है, इसमें एक चीज़ और आपको बता देना। ठीक है, मुझे कुछ आपको टर्म्स फिर बताना है इसमें जो छूट रहा है।
मान लेते कि मेरे पास एक सेट है, ये x है, और दूसरा जो सेट है वो y है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें a b c d एंड सो ऑन, कुछ मान लेते हैं 4-5 एलिमेंट e है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं उनको नाम रख देता हूँ 1 2 3 4 5, या चलो लेटर्स ही ले लेते हैं, p q r एंड s। कुछ मैंने लेटर्स ले लिए हैं, तो ये x है और ये है y। इनके बीच में अगर आप कुछ रिलेशन बना रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने एक रिलेशन बना दिया है, यहाँ से देखो, इसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ कर दिया कनेक्ट, ठीक है। एक s को छोड़ दिया है, ठीक है, मैं इसमें एक और ले लेता हूँ, p q r s एंड t। s और t जो है मैंने छोड़ दिए हैं। अब क्या करना है कि ये जो पूरा डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के लिए मैं अगर रिलेशन लिखना चाहूँ, इस डायग्राम के लिए रिलेशन मैं लिख के दिखा रहा हूँ। रिलेशन क्या होगा, ये होगा a कॉमा q, देन b कॉमा q, देन c कॉमा r, देन d कॉमा p, देन e कॉमा r, ठीक है। ये बन गया रिलेशन इन द सेट, इन द रोस्टर फॉर्म, हमने ये बना लिया। इसमें जो ये वाला सेट है इसको हम कहते हैं, जो x वाला सेट है इसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं, मतलब इन ब्रैकेट्स के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस सेट को डोमेन कहा जाता है। जो राइट हैंड वाले एलिमेंट्स होते हैं जिस डोमेन से बिलोंग करते हैं, इसको हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। और जो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स यूज हुए हैं, सम एलिमेंट्स, ठीक है, इनको हम इसका इमेज कहते हैं, ठीक है। देखिए ये है इमेज और ये है प्री इमेज, ये क्या है, इनके इमेजेस हैं, और इनके लिए वो क्या है, प्री इमेजेस कहलाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं कहते हम लोग, ये इमेज है और ये उसका क्या है, प्री इमेज है। तो हम देख सकते हैं कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिनका कि कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हम छोड़ देंगे, और ये जो तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो सेट है ये कहलाता है रेंज, ठीक है। तो आप अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये दोनों जो एक्सरसाइज है वो करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं फंक्शन करवा दूंगा। रिलेशन जो हो गया खत्म हो गया, फंक्शन करवाना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा फंक्शन कंप्लीट करवा दूंगा।